जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय शुरू करेंगे। इसमें भगवान ने कर्मयोग पर महत्व दिया है। तो भगवान का तीसरा अध्याय जो है वो अर्जुन को कर्मयोग की शिक्षा है। इसे हम ग्रहण करेंगे। प्रस्तुत है अध्याय 3 कर्मयोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 3 कर्मयोग। अर्जुन वाच। इसमें प्रभु अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश देते हैं। अर्जुन को भगवान बार बार कर्म के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरे अध्याय में फिर अर्जुन के प्रश्न शुरू होते हैं और अर्जुन प्रश्न करता है। अर्जुन वाच। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तक्तिं कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है और आत्म साक्षात्कार के लिए जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और इसी भ्रांति धारण करने वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम रूप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रायः एकांत स्थान में चला जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं है। दूसरे शब्दों में वह बहाना बनाकर युद्ध से छुड़ाना चाहता था। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की है। व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मैं तदेकं वद निश्चित्यनेन श्रूयेऽहमाप्नुयाम्। आपके अनेकार्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अब अर्जुन यहाँ गड़बड़ा गया है। अर्जुन को भगवान ने जो आत्मज्ञान दिया है उससे उसको ऐसा लग रहा है कि जब आत्मा ही सब कुछ है तो कर्म करने की आवश्यकता ही क्या है। वो कर्म नहीं करने का बहाना बना रहा है। तो भगवान को यहाँ बोल रहे हैं। उससे पहले उसने बता दिया कि अर्जुन ने कहा कि मेरी बुद्धि तो मोहित हो गई है, अतः आप कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताइए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ क्या है। मतलब आत्मा का ज्ञान जरूरी है कि युद्ध जरूरी है, दोनों के बीच में क्या श्रेष्ठ करें। तो फिर भगवान ने कहा, श्री भगवान वाच। लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्मा साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। न कर्माणामनोरंभ नैष्क्रम पुरुषोश्नुते, न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति।
न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है और न ही केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु नितिष्ठय कर्मकृत कार्यते वशः कर्मे सर्व प्रकृति गुणे। कोई भी व्यक्ति अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। प्रकृति के गुणों के अनुसार व्यक्ति को कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। आत्मा का स्वभाव है सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियमाभ्यरभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। नियतं कुरु कर्म तम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः। अपना नियत कर्म करो क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। सह यज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसीविष्यध्यमेश वो अस्विष्टकामधुक। सृष्टि के आरंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः शेष परमास्वस्यथ। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबको संपन्नता प्राप्त होगी। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः ते दान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते तेन एव सः। यहाँ देवताओं और मनुष्यों का संबंध बताया गया। देवता यज्ञ से संतुष्ट होते हैं, अगर मनुष्य ये यज्ञ करना छोड़ देगा तो देवता भी कृपा करना छोड़ देंगे, ऐसा बताया गया है। और यज्ञ होता है कर्म से। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुजते ते त्वघं पापाये पच्यन्त्यात्मकारणात्। भगवान के भक्त सही प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवम् यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। जो वर्षा से उत्पन्न होता है वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्
तथा सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और वे वेद साक्षात श्री भगवान परब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रिय रामो मोघम पार्थ सजीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चित ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। यस्ता आत्मतीरेव स्यादात्मसंतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करने नहीं रहता, कुछ कर्तव्य नहीं होता। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेन हि कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यापपाश्रयः। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तस्मादसक्तः सुतम कार्य कर्म समाचर असक्तो हाचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परब्रह्म की प्राप्ति होती है। कर्मेणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापी संपश्यंत कर्तुमहर्षि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्म को करने से सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। यद्यताचरति श्रेष्ठस्तदेवतेरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व का अनुसरण करता है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानुवाप्त वाप्तव्यम वर्तेव च कर्मणि। हे प्रतापपुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता भी है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। भगवान को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। भगवान सर्व संतप्त, सर्व प्राप्तियुक्त, सर्व प्राप्तियाँ उनके पास है, तो भी वो कर्म में लगे रहते हैं। यदि ह्याम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं, तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का अनुगमन करेंगे। उत्सीदेयुरिमे लोकान् कुर्या कर्मजेदं शंकरस्य च कर्ता श्यामुपहन्यामिमाः प्रजा। यदि मैं नियत कर्म न करूं, तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने के कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बन जाऊंगा। भगवान कहते हैं, अगर मैं ही कर्म में मुझे सब कुछ प्राप्त हो, तो भी मुझे कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु अगर मैं कर्म न करूं, तो लोग मेरे को देखा देख करेंगे और वो भी कर्म छोड़ देंगे, तो उनको शांति का विनाश हो जाएगा। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो तथा कुर्वन् यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्ताश्चित्कीर्षु लोक संग्रह। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि लोगों को उचित पद ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। न बुद्धिभेदम जनयेद ज्ञानम कर्म संगिनाम योषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे उनका विकास हो। प्रकृति
क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकारी मूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अब यहाँ अहंकार की बात की गई, जो कि सबसे बड़ा शत्रु है। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तत्त्ववितु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ति इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली बात जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय वृत्ति में नहीं लगाता। यहाँ भक्ति भावमय कर्म और सकाम कर्म दोनों के भेद को बताया गया है और परम सत्य को जानना ये बताया गया है। सत्य क्या है, भक्तिमय कर्म कौन से, सकाम कर्म कौन से, इनको जानने वाला कभी भी खाली इंद्रिय तृप्ति पीछे नहीं दौड़ेगा, उसको उसका ज्ञान हो जाता है। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा संजन्ते गुण कर्मसु तान क्रस्तन विदो मंदात कृष्ण भिन्न विचाले। माया के गुण से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अदम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करें। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यायत्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वर। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य रहित होकर युद्ध करो। आलस्य युद्ध में या कर्म में कैसे कर्म करना चाहिए भगवान बता रहे हैं कि सब कुछ आपके पास है पूर्ण, उसके बाद भी अब कैसे कर्म करना चाहिए वो तरीका बता रहे हैं कि पहले सब कर्म आपके शरण में कर रहा हूँ ऐसा भावना को, उसके बाद लाभ मिले हानि उसकी आकांक्षा छोड़ दो, मैं कर रहा हूँ ये आकांक्षा छोड़ दो, यानी मैं आकांक्षा कि मैं कर रहा हूँ वो आपकी इच्छा से कर रहा हूँ, और आलस्य हो जाओ। ये मे मदमिदं नित्यम् अनुतिष्ठति मानव श्रद्धान्वन्तो अनुसूयन्ते मुच्यते तेभिः कर्मभिः। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर कर्म कैसे करना है, ईर्ष्या नहीं रखनी कर्म में, अपना कर्तव्य कर्म समझ करना है, उसमें ईर्ष्या नहीं रखनी है। ईर्ष्या मतलब किसी दूसरे को बड़ा देख के अच्छा काम करा तो उसको देख के ईर्ष्या नहीं करनी है। इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये तेतव्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानी मूढ़ान्ता सन्निधि नष्टा चेतस। किंतु जो ईर्ष्यावश, कर्म में ईर्ष्या बहुत खतरनाक चीज़ है। जब कर्म अपन कर रहे हैं, अपना कर्म छोटा है और दूसरा कर्म अच्छा है, उसको अच्छा खासा मिल रहा है, तो ईर्ष्या हो जाती है, तो वो ईर्ष्या अपने कर्म को, क्षमता को नष्ट कर देती है। ईर्ष्या नहीं होगी तो अपना कर्म ही श्रेष्ठ है अपने लिए। ईर्ष्यावश इन उद्देश्यों की उपेक्षा करता है और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान सहित विधिक प्रवृत्ति सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि ये जो सिद्धांत पता है कर्म के, इनको अगर ईर्ष्यावश कोई उपदेश की उपेक्षा कर रहा है, पालन नहीं कर रहा है, ज्ञान से रहित है, दीर्घ भ्रमित है, तो सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृति ज्ञानवानपि प्रकृति जानती भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ज्ञानी पुरुष जीवन प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त होने प्रकृति का अनुसरण करते। भला दमन से क्या हो सकता है। इंद्रियासक्ति राग द्वेष व्यवस्थित हो तयोर्न वशमा गच्छे तो हास परिपंथिनो। प्रत्येक इंद्रिय तथा इसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग और द्वेष के विशेषभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरुद्ध देखें। तो राग और द्वेष ये दो बड़े शत्रु हैं आत्मा के मार्ग में। श्रेयान स्वधर्मो विगुण प्रधर्म स्वनिष्ठुतात् नुष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य कर्मों को भली बातें करने से श्रेष्ठ करें। अगर अपने कर्म में छोटा सा दोष भी है, छोटा है, पर दूसरा कर्म कर रहा है उसे ईर्ष्या कर रहे हैं कि ऐसा वो मैं करता अच्छा था, अपने कर्म में थोड़ा दोष भी है तो वो सही है, पर उसमें अगर ईर्ष्या आ गई तो कर्म क्षमता नष्ट हो जाती है। स्वीय कर्मों करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठ है कि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण करना भयावह होता है।
मतलब अपने धर्म का पालन करना। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक में लगाया जा रहा है। श्री भगवान वाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो मा पापमा विद्धयेन मिह वीरिणाम। श्री भगवान का है अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न हुए काम, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और जो संसार का सर्वभक्षी पाप की शत्रु है। धूमेन व्रियति वहीन दशो मलेन च यथोलभ्येनामृतुग्रभस्तदा देतेन तेनेदवामृतम्। इस प्रकार अग्नि से, धुएं से अग्नि ढकी रहती है, दर्पण धूल से और भ्रूण गर्भाशय से सावृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। आवर्तम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवीरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानेन च। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपेण शत्रु ने ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन, बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तस्मात् त्वमिन्द्रियाणादो नियम्य भरतर्षभ पापामानं प्रजह्योनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। इसलिए हे भरतवंशों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। इंद्रियाणि पराण्याहुनिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनस्तस्तु परा बुद्धयो बुद्धे परस्ततो सः। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मनामात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम। इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, राधा 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 राधा।